पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं इंडिया जिंदाबाद। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तानी नागरिक इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक 24 घंटे से अधिक लंबे मिशन को अंजाम दिया, जिसमें भारतीय नौसेना ने बीते दिन समुद्री लुटेरों द्वारा हमला किए गए ईरानियन फिशिंग वेसल यानी ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज से 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया। 29 मार्च को INS सुमेधा ने एक डिस्ट्रेस कॉल भेजे जाने के बाद शुरुआती घंटे में मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबर को रोक दिया और बाद में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल भी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ गया। जहाज हिंद महासागर में यमन के एक द्वीप से लगभग 90 नॉटिकल माइल साउथ वेस्ट में था, जब कथित तौर पर 9 सशस्त्र समुद्री डाकू उस पर चढ़ गए थे। नौसेना ने एक बयान में कहा, 28 मार्च की देर शाम ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबर पर संभावित समुद्री डकैती की घटना के इनपुट के आधार पर भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा अभियान के तहत अरब सागर में तैनात मिशन से अपने 2 जहाजों को हाईजैक फिशिंग वेसल के रेस्क्यू के लिए मोड़ दिया गया था। नौसेना ने अपने SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत 12 घंटे से अधिक चले ऑपरेशन के बाद हाईजैक फिशिंग वेसल पर सवार समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसमें नौसेना ने 23 पाकिस्तानी नागरिकों के एक दल को बचाया, जहां उन पर हथियारों से लैस सोमाली समुद्री डाकुओं ने हमला किया था। भारतीय नौसेना की स्पेशल फोर्स टीम मार्कोस द्वारा 9 समुद्री लुटेरों से बचाए जाने के बाद पाकिस्तानी नागरिकों ने भारतीय नौसेना को धन्यवाद किया और भारत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस महीने की शुरुआत में भारतीय नौसेना ने एक और साहसी अभियान के तहत भारतीय तट से लगभग 2600 किलोमीटर दूर जा रहे एक जहाज रुएन का तब रेस्क्यू किया जब समुद्री लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया था। नौसेना ने अपनी नपी तुली कार्रवाई से समुद्री डाकुओं द्वारा हाईजैक जहाज को रुकने और सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। 40 घंटे के बचाव अभियान में INS कोलकाता ने सफलतापूर्वक सभी 35 समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया और बिना किसी चोट के जहाज से 17 चालक दल के सदस्यों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की। ऐसे ही एक और अन्य ऑपरेशन में नौसेना ने गल्फ ऑफ एडन से एक संकट कॉल का तुरंत जवाब दिया, जहां एक मर्चेंट वेसल में मिसाइल की चपेट में आने के बाद आग लग गई और तब भारतीय नौसेना ने एक भारतीय सहित चालक दल के 21 सदस्यों को रेस्क्यू किया था। नौसेना ने एक बयान में कहा कि भारतीय नौसेना क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा राष्ट्रीयताओं की परवाह किए बिना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय नौसेना एक सुरक्षित हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई आगे भी करती रहेगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने 23 मार्च को पिछले 100 दिनों में नौसेना द्वारा ऑपरेशन संकल्प के तहत किए गए समुद्र में एंटी पायरेसी और अन्य समुद्री सुरक्षा अभियानों का हवाला देते हुए बयान दिया।